फर्स्ट लिखो तो फर्स्ट हमारा है टॉर्क, ठीक है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, लिखो इसको। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। कितना होगा इसका वैल्यू? फॉर्मूला क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, लिखो इसको। फर्स्ट हो गया टॉर्क। सेकेंड नंबर 2 सेकेंड में होता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है एल इक्वल टू होगा आर क्रॉस पी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा आर पी साइन थीटा, हाँ सिंबल है ये, टॉ बोलते हैं इसको, टॉ पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 है एरिया, लिखो इसको, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे होगा टॉ बोलते हैं इसको, टॉ होता है। टॉ इस टाइप का है, इस टाइप का ये सिंबल है टॉ, ठीक है। हाँ लिखो एरिया इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। नेक्स्ट है इसके बाद नंबर 4 है यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम, लिख लो इसको। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में देखो पे क्या होगा, इसका क्या बोल रहा है, चलिए लिखो, लिखिए इसको। एरिया इक्वल टू यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यार? आर पहले यहाँ है क्या, देखो बता, पहले लिख लो, बता रहे लिख लो पहले, एक लास्ट है लिख लो, तो सारा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हूँ। एरिया ए इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, चलो तो ये सब एप्लीकेशन है इसका क्रॉस का, ठीक है। चलो लिख लिया आप लोग, सबको हो गया। एग्जाम्पल इसका देते जाएंगे, आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। पहला देखो यहाँ पे क्या है, टॉर्क फाइंड करना है, हो गया, सबका नोट हो गया। देखो पहला टॉपिक यहाँ पे क्या, टॉर्क है। वैसे टॉर्क हम लोग का टॉपिक आगे है, कितना टॉपिक 5 पे वो लगता होगा, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क होगा। वैसे पढ़ना ही हम लोग का है, ठीक है। अभी फिलहाल फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, जब इसको पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक आगे आने वाला है, उससे पढ़ाएंगे अच्छे से पूरा। फिलहाल देखो क्या है यहाँ पे कि टॉर्क फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आर क्या होता है और एफ क्या होगा, देखो क्या होता है, आप पैडल मारते हो ना, पैडल मारते हो, पैडल में क्या होता है, एक साथ 2 फोर्स लगेगा, एक साथ हमेशा 2 फोर्स लगता है। मतलब जहां रोटेशन करना है आपको, जहां घुमाना है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फोर्स एक साथ लगता है, और उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। जैसे फैन का बता दो, फैन में 2 फोर्स कैसे लग रहा है, फैन देख रहे हैं यहाँ पे, देखो 2 टॉर्क, यहाँ पे 2 रोटेशन हो रहा है। एक तो रोटेशन जो इसका है देखो ये, और सेकेंड देख रहा है इसका जो फ्रेम जो उसका भी रोटेशन हो रहा है, तो 2 टॉर्क एक साथ लग रहा है यहाँ पे। तो टॉर्क लगने के लिए 2 फोर्स चाहिए, ठीक है। पहला देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल देखो क्या होगा, एक जो यहाँ पे क्लैंप लगा रहता है, क्लैंप देखो ना आप, यहाँ पे हुक लगा रहेगा इसको, ये एक क्लैंप, एक फोर्स ये लगा रहा है आपका, और सेकेंड कौन लगाता है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो करंट पास करेगा, और करंट पास करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मतलब एक फोर्स लग रहा है क्लैंप के थ्रू, और सेकेंड फोर्स लग रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी के कारण, आपका 2 फोर्स लगता है, तब ये फैन घूमेगा। अगर आपको मान लो चेक करना है, ठीक है, तो फैन को क्लैंप में मत लगाओ, एक रस्सी में टांग दो और स्विच को ऑन कर दो, क्या फैन घूमता है, घूमेगा नहीं, घूमेगा, अनबैलेंस हो जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब वो सही ढंग से घूम नहीं पाता है, घूमता है नहीं, उसको बोलेंगे, उसको घूमना बोलेंगे हम, ठीक है। तो आगे पढ़ने वाले हम बताएंगे टॉर्क उस टाइम में। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, और इसको हम बोलते हैं, आर को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्या होता है, देखो डंडा वगैरह नहीं यहाँ पे, आज लगता है डंडा गायब कर दिया गया ना। तो चलो मान लो, देखो अगर हम क्या करते हैं, इसको रस्सी को, इसको एक रस्सी से बांध दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे, वैसे हम नहीं टांगेंगे को ना। देखिए तो यहाँ देखो क्या करे हो, देखो हम यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या करे, इसके बाउंड हम घुमा रहे, ठीक है। तो ये होगा, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या, देखो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये फोर्स हम एफ लगा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे, हम आर बोलते हैं इसको,
आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट घूम रहा है ये, ठीक है। मान लो ऐसे घूमने वाला है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घूमेगा, अगर यहाँ पे घूम रहा है इस टाइप से, ये घूमेगा, तो यहाँ पे आर हो गया, देखो इसको आर बोलते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स होगा, और ये होगा आर का वैल्यू। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हो, फर्स्ट का भी समझाएं, फर्स्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकंड समझाएंगे, सेकंड का एग्जाम्पल लेंगे आपको। चल लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, तो लिखिए, इफ एफ इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये न्यूटन पे है, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड आर इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ इसका 3i कैप प्लस 5k कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड करना आपको, और ये है क्या, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन फाइंड करना आपको, देन फाइंड टॉर्क। बताइए यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, क्या बनेगा क्वेश्चन, टॉर्क फाइंड करना आपको। तो आपको पता है पहले से, गिवन पार्ट यहाँ पे क्या है, गिवन है आपके पास एफ का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, आर का वैल्यू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड करना आपको टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ बनेगा ये वाला। पहले बताओ ये किस फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर या एंगल फॉर्म। अब पोजीशन वेक्टर का बता रूल क्या है, देखो यहाँ पे पहले आर है, ठीक है ना, पहले आर है तो इसको 1 मानेंगे, और एफ बाद में है तो इसको 2 मानेंगे हम। चलो बताओ, यहां पे अगर आपको लेना है x1 का वैल्यू कितना होगा, y1 का वैल्यू कितना होगा, z1 का वैल्यू कितना होगा, अब बताओ इसको, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, और z2 क्या होगा, किसको 1 ले किसको 2 ले, बताओ, आर या एफ को किसको 1 लेंगे, जो पहले रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आर पहले है, इसको 1 लेंगे, तो इसका जो भी है सब यहाँ 1 में आएगा, कितना 3 5 2, तो यहाँ पे आएगा 3 5 आएगा 2, हो गया। नेक्स्ट बता दो आगे, अगर एफ यहाँ पे क्या बाद में है, सेकंड में है, तो यहाँ पे सेकंड बॉडी ये आपका आएगा, x2 पता कितना होगा 2, कितना होगा 3 और 5। अब बनेगा ये, क्या करना है बता दो, आपको पता है ना ये फॉर्मूला, आई कैप लेंगे तो फिर क्या होगा जे कैप, और क्या होता है फिर के कैप, बाकी पुट करो सारा वैल्यू को, वही फॉर्मूला क्या होगा, में कौन गायब हो जाता है एक्स ना, तो क्या होगा वाई जेड माइनस वाई जेड, यहां पे क्या होगा एक्स जेड और एक्स जेड, ठीक है, यहां पे क्या होगा एक्स वाई 1 2 2 1 1 2 और 2 1। चलो सॉल्व करो इसको, कल इसको सॉल्व किए आप लोग, कल ही परसों जो सबको क्रॉस करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो इसका, तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तो अबर दो क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम यहाँ पे कह रहे हैं P इक्वल टू इतना है, ठीक है, P इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, चलो लिखो इसको, देन फाइंड करना आपको एंगुलर मोमेंटम, सब बाजार लगा देगा ये सब, क्या नहीं छोड़ेगा ये सब कुछ, हाँ चलो लिखो, आपको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, P गिवन है और R गिवन है, आपको L फाइंड करना है। चलो जल्दी लिखो उसको, हो गया सर, इधर सॉल्व करो जल्दी से, कितना आंसर आएगा, गिवन यहाँ पे आपके पास है P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और L का वैल्यू कितना होता है, L का वैल्यू होता है R क्रॉस P, बाकी सॉल्व करो इसको, इसको चेंज कर लो सब, इससे बोल रहे हो 5 ये देखो ना कॉपी किए हुए, ये लो
वैल्यू देखो ना, देखो पहले कौन है, आर पहले कि पी पहले है? आर पहले है तो उसको 1 लेंगे, ठीक है। आर फर्स्ट में है तो उसको 1 लेंगे और पी को 2 में आएंगे। बताओ आर का वैल्यू देखो तो कितना है, 4 होगा और कितना 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद 5 हो गया और Z1 का वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आएगा उसको 1 में डालते हैं, आर पहले है इस सबको 1 लेंगे, यहाँ पे 1 में आएगा ये, और पी बाद में है तो इसको सेकेंड में डालेंगे इसको। चलो बता पी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पे, ये 3 हो जाएगा और -7। बाकी सॉल्व करो, ये फॉर्मूला आपके पास है। कितना आंसर है बता दो इसका, कितना आ रहा है, 29 और -24 प्लस 2k, यही है, ये है, सब चीज है नहीं, ये सब पूरा। चलो ठीक है, वो सॉल्व कर लोगे आप लोग ना, देख लो इसको, ट्राई कर लो आप लोग। 32 प्लस कितना 4 आ रहा है, देखो तो देखो देखो, ये आंसर लिख रहा है सब। चलो लिख लो इसको, ये आ रहा है सब, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना आपको, ठीक है ना। चलो देखो तो नेक्स्ट यहाँ पे है, अब एक और एंगल फॉर्मूला भी कर लो एक क्वेश्चन। अभी तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म था ये, किसको किसको बोल रहे हो, अब क्रॉस करना है इसको, अगर नहीं हो रहा है तो कर देंगे, लेकिन वैसे हो जाना चाहिए आप लोग से, कल टाइम दिए थे आप लोग को हम पूरा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने वाले हम लोग, वही दिया हुआ है। इसका बोल रही है, इसका आपका आएगा kg मीटर स्क्वायर s का पावर -1, लिख लो इसको, तो बन जाएगा ये वाला, लेकिन इसके बनाए हो बनेगा ये। R गिवन है यहाँ पे, F गिवन है और एंगल भी गिवन है, फाइंड करना टॉर्क। आपको फॉर्मूला पता क्या होगा इसका, तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, R F sin थीटा, ठीक है। अगर यहाँ वेक्टर लगा हुआ तो यहाँ एन कैप लगाएंगे, और वेक्टर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, केवल टॉ यहाँ पे है तो इसको हम RF sin थीटा लिखेंगे, केवल यहाँ एरो लगाया रहेगा, वो ये एरो रहेगा तो यहाँ पे एन देना है एन कैप, अगर यहाँ पे एरो नहीं है तो एन कैप नहीं देना आपको। चलो चलो बता कितना इसका आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू, R का वैल्यू 2 हो गया, 100 इंटू sin 30 एन कैप, कटेगा 100 से तो आपका आएगा 100 क्या होगा, न्यूटन मीटर। बोलो क्या चाहिए बोल रहे हो, यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में रह रहे हैं, इसलिए देखो देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर एन कैप देखो कब लेना, देखो अगर आपको यहाँ पे एरो लोगे, देखो अगर आप यहाँ पे एरो लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये आंसर बना दो उसको, ठीक है ना। अगर यहाँ एरो लगे तभी एन कैप लगाएंगे, वहां नहीं रहेगा, वहां पे नहीं है, देखो यहाँ बता रहे हो, अगर यहाँ पे एरो लोगे फॉर्मूला में, अगर एरो लोगे तब एन कैप लगाना, और अगर आप एरो नहीं लेते तो एन कैप मत लगाना है आपको, फॉर्मूला बता रहे आपको ये। हाँ जनरल फॉर्मूला जो इसका है, तो जनरली जो हम लोग बताते हैं ना, एग्जाम जो क्वेश्चन बनाते हैं सॉल्व करते हैं, तो वहां पे जनरली हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, हाँ उसी से करना आपको। अब ये देखो आपके पास 2 फॉर्म है, एक है एंगल फॉर्म और एक क्या होगा, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, दोनों बन जाएगा आपसे। ये है उसका एंगल फॉर्म, ठीक है, और वो इसके पहले क्या था, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, सॉल्व करना आपको ऐसे ही। चलो लिख लो इसको, चलिए, और यही पे से बढ़ा दो इसको, तो ये आपका आएगा 100 न्यूटन मीटर, बस यही इसका आंसर है। एरो रहेगा तब एन कैप देना, एरो नहीं है तो यहाँ पे एन कैप देने की जरूरत नहीं है आपको। टॉपिक क्या है इसके बाद, टी नहीं है, टॉ है, ये टॉ है, टॉपिक 5 होगा ना, हो गया सबका। ये एरिया अगर मान लो निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल का 2 साइड दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा आपको, देखो सबका हो गया ये वाला। देखो अगर और एग्जांपल लेना है, जैसे मान लो ट्रायंगल का, देखो क्वेश्चन 4 नंबर, अब इसको बना लेना फ्रेंड्स। देखो अगर मान लो आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है और इसका 2 साइड दिया हुआ है, ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप,
ठीक है। और वेक्टर यहाँ पे सेकेंड साइड यहाँ बी दिया हुआ है, इसका दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k। आपको क्या बोल रहा है कि कुछ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, बनेगा ये, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला लिखा है कितना बता तो, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है कितना बता तो, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, पहले 1/2 है, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका मॉडुलस निकालोगे, और लास्ट में फिर 2 से डिवाइड कर देना इसको। समझ में आ गया क्या करना है? पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी के बाद उसका मॉडुलस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई का जो होता है उसका स्क्वायर प्लस क्या होता है जे का स्क्वायर प्लस क्या होता है के का स्क्वायर, ठीक है ना। मॉडुलस निकाल के क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, ट्रायंगल का एरिया। चलो लिखना, लिख लो उसको, लिख लो उसको, ये होमवर्क में रहेगा आपका। इसको हटाए, ये वाला हो गया। 5 मिनट रुको ना, चल जाना, रुको ना। हाँ वही रूल है इसका, अगर कंपनी ये पोजीशन वेक्टर देगा तो वही अप्लाई करना पड़ेगा। अरे क्या बोले, एंगल फॉर्म देगा तो यहाँ पे एंगल दे देता है, नहीं तब क्या ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी साइन थीटा। चलिए टॉपिक इसको, टॉपिक का नाम क्या है, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अभी आधा मिनट के में हम लोग अभी एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ। यहाँ का बच्चा कुछ ज्यादा एडवांस बन गया है, समझा, बस हल्ला करने बहुत आगे बढ़ गया है। रिलेशन विथ, लिखो इसको, लिखो जैसे आज वहां ग्रेविटेशन का लगता है आधा खत्म कर दिए, और यहाँ तो लोग ये करवा रहा है ना इतना। अरे यही है, देखो ना वो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ सामने। अभी क्वेश्चन क्या दिए हम, क्वेश्चन 2 किसका है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, 2 साइड का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे ट्रायंगल का है ना, वैसे वहां पे क्या रहेगा, ए का वैल्यू, ये पैरेललोग्राम का रहेगा साइड, ए का वैल्यू मान लो ये है, ठीक है बता दे रहे। चल लिखो इसको, ये हमारा हेडिंग है। देखो यहाँ पे मान लो आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है, देखो इसको यूज नहीं, अभी इसी का बता रहे हैं हम, पैरेललोग्राम का। देखो 2 साइड आपके पास है, इसको मान लेते वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए का वैल्यू दिया हुआ है मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये गिवन है। और वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस, ठीक है, दोनों वेक्टर दिया हुआ है। आपको निकालना है इसका एरिया, तो क्या करेंगे, पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल सकते हो ना, और फिर क्या करेंगे, इसका मॉडुलस ले लेंगे। क्या बोल रहे हो, ये एरिया का फॉर्मूला ये है आपका पैरेललोग्राम का, ठीक है। चलो ये इसी का था। चलो बस स्टार्ट करें हम लोग। टॉपिक हम लोग का आज है एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। अब हो गया, वो समझ में आ गया ला। चलो ठीक है, अब बताना हम लोग आपको। देखिए पहले आप बताएं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बताएगा कुछ, लिखे तो लिखो हेडिंग, पहले लिखो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिखो इसको, पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। लिखो द एंगल मेड बाय द अ पार्टिकल at the center of circular path is known as यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो इसको, लिखे तो आगे लिखो यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय थीटा से डिनोट करते हैं इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट होगा SI यूनिट, इस क्या होता है, रेडियन। नेक्स्ट होगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, और आप लोग इसको एंगल, केवल एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आर्क का होता है चाप, होता है चाप बाय त्रिज्या होता है, हाँ।
हिंदी में बोलना तो इसको कोन बोलते हैं। कोन इसका क्या होता है? चाप बाय त्रिज्या है। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। रेडियन से रेडियन। रेडियन यहाँ पे इसका यूनिट है इसका। जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है ना, डिस्टेंस लेते हैं ना, उस तरह यहाँ पे लिखा दे रहे आपको। रिलेशन दोनों का हम वैसे बता चुके हैं, बता दे रहे हैं फिर। रेडियन वो अलग है, वो रेडियन होता है, उसको आर ये डीएम रेडियम होता है। रेडियम रेडॉन होता है, रेडियम होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको, नोट कर लिए सब कोई।